तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एमपीपीएससी का यानी कि मध्य प्रदेश में जो आप बोल सकते हैं पीसीएस का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। क्या क्या आता है क्या नहीं आता, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको क्या क्या इस परीक्षा में पढ़ना होता है। देखिए, एक लाइन टू लाइन हम ये जो पूरा पीडीएफ है ये पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम ये आपको टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये 2025 का है, वैसे चेंज यहाँ पे कुछ है नहीं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, यानी कि 3 चरण होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें जो है आपका प्री होता है वो ओएमआर पे होता है, और जो मेंस होता है वो लिखित होता है, साक्षात्कार आपको पता है, इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में भी हम बोलते जा रहे हैं, आपको ये पीडीएफ बाकी पूरा इंग्लिश में ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री की अगर बात करें हम, तो प्री में आपको क्या होता है कि प्री में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। यानी कि जैसे आप यूपीएससी अगर देखेंगे तो यूपीएससी में भी आपके 2 पेपर होते हैं ना, तो इसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं। और इसमें कितना क्या होता है, तो आप देखिए, जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का होता है, 2 घंटे का होता है और 200 अंक इसमें होते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है यानी कि सेकंड पेपर, वो आप बोल सकते हैं सामान्य अभिरुचि परीक्षण सीसैट की तरह 2 घंटे का ये भी होता है, ये भी 200 अंक का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें, तो ये क्या है कि यह परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता निर्धारित करती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित होती है। यानी कि ये जो प्रीलिम्स आपका होता है, इसके नंबर आपके जो रिजल्ट में नहीं ऐड होते हैं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें ये नंबर नहीं ऐड होते हैं। ये केवल आपको इसलिए सेलेक्ट करती है कि आप मेंस में बैठ पाएंगे फिर नहीं बैठ पाएंगे। जो दोनों हमारे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होंगे प्रीलिम्स में, वो बहुविकल्पी होंगे, ऑप्शनल होंगे, एमसीक्यू होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, जिन्हें ABC में समूहीकृत किया जाएगा, वही आपको जैसा पता है। और यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं दोनों में, मतलब पेपर फर्स्ट और सेकेंड में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 2-2 अंक का होगा, और 2 घंटे होते हैं, ये तो हमने देखा। और इसके बाद नीचे हम अभी इसका पूरा सिलेबस भी देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो आपको हम देते रहें। देखिए, अगर बात करें भाषा की, तो जो क्वेश्चन आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल के प्रश्न सिर्फ हिंदी भाषा में होंगे। मतलब कि एक जो पेपर सेकंड है उसमें जो एक पोर्शन रहेगा वो आपका सिर्फ हिंदी में होगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको हिंदी भाषा में आपका कौशल कितना है वो जानने के लिए होगा। इसके बाद क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की प्रावाधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट, इसमें मतलब कि जो आयोग की वेबसाइट है यहाँ पे डाल दिया जाएगा। प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 की अवधि में प्राप्त की जाएंगे। और मतलब कि ये सब बात का उसका मैटर है कि क्या होने वाला है। अभी सिलेबस की ओर अगर हम बढ़ें तो ये सब उसके बाद का है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हाँ, तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जैसा कि सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सिलेबस अगर हम बात करें प्रीलिम्स का सिलेबस में जीएस अगर आप देखें तो क्या क्या आता है। भारत का इतिहास, सबसे पहले आपको भारत का इतिहास है,
तो भारत के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, यहाँ से आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चाहें तो आप ये PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको हम थोड़ा, हाँ, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, छठ दर्शन, स्मृतियाँ, रीत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, और जो मतलब आपके एंशियंट टाइम में जितना रहा ये सब, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत तत्व की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य एवं पर्व एवं उत्सव, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, मतलब पूरा पूरा आपको एक तरह से इतिहास पढ़ना है। इसके बाद क्योंकि ये MPPCS है तो मध्य प्रदेश से तो मेन होगा ही, तो MP में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका, घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकतंत्र, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। इसके बाद अगर भारत के भूगोल की बात करें तो यहाँ पर हमको पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, जलवायु में घटनाएं में अल नीना, ला नीना, दक्षिण डोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलों में हरित क्रांति, दूसरी क्रांति की रणनीतियाँ, भारत के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं, भारत में प्राकृतिक खतरे एवं आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण, नगरीय, प्रवासी, ये सब भी हमको भारत के भूगोल में पढ़ना है। इसके बाद हमको मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना होगा, जिसमें वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ एवं पठार, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ एवं खनिज संसाधन, मुख्य फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना एवं ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, ये सब पर पढ़ना है। इसके बाद हमको, जैसे हमने इतिहास देखा, हमने, आप बोल सकते हैं कि भूगोल देखा, उसी तरह हमको यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था देखनी है भारत और मध्य प्रदेश दोनों की। तो संविधान सभा, संसद, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश को संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधान सभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था। इसके बाद भारत एवं मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति कितनी है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME एवं अधोसंरचना का विकास। इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ODOP, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, IPR की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, और इसके बाद भारत की विदेश व्यापार की नीतियाँ एवं G20 सार्क एवं आसियान जैसे जो संगठन है, इनको भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य की, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां,
मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल अनीमिया, कारण, प्रभाव एवं निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG जो है आपके पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषक, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना यानी जिसको आप करंट अफेयर्स बोलते हैं वो आपको पढ़ना है, नेशनल, इंटरनेशनल और MP से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें तो IT कंप्यूटर में भी आपको थोड़ा पढ़ना है। यहाँ पे कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पढ़ना है, जिसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जातियाँ, जनजातियों के कल्याण की योजनाएं जो बनाई गई, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य आदि। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें CSAT जैसा जो आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है, GS पेपर सेकंड है, आपका पेपर सेकंड है, उसमें आपको क्या पढ़ना, तो आपको बोधगम्यता, जीवन शैली प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना एवं समस्या, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, जिसमें आपको विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर आएगा, मतलब 10th तक की आपको मैथ यहाँ पर आने वाली है। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं, इसके बाद हिंदी भाषा में भी आपको स्किल आपका 10th लेवल तक का यहाँ पे होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस था ये यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये आपका कम्प्रहेंशन, लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स, ये सब है, ये आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें क्या आपको पढ़ना है मेंस में। जो आपका MPPCS का मेंस होगा उसमें क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें आपके कितने पेपर होते हैं, तो 6 आपके पेपर होते हैं मेंस में। जो आपका 150 नंबर का एक पेपर होता है ना, मतलब 150 2 खंड होंगे तो 150 के 300 हो गए, है ना। 3 घंटे का पेपर है, हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें इतिहास, भूगोल, सेकंड पेपर में पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र, तीसरे पेपर में अर्थशास्त्र और आपकी साइंस एंड टेक। जो ये आपका सिलेबस आप बोल सकते हैं UPSC से बहुत मैच करता है। अगर आपने UPSC का सिलेबस देखा हो तो जो पैटर्न है वो बहुत मैच कर रहा है। बाकी डेप्थ में आप जानते हैं UPSC और MPPCS में क्या हो सकता है। फोर्थ में आपका फिलॉसफी, साइकोलॉजी, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडी, ये सब आता है। और आपका प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी पंचम, यानी फिफ्थ पेपर आपका हिंदी एवं व्याकरण, और सिक्स्थ पेपर निबंध और प्रारूप लेखन में होगा। टोटल आपका मेंस 1500 नंबर का होता है, टोटल आपका मेंस। और ये आपको याद करना है, मतलब याद रखना है कि फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर जो आपके हैं हिंदी में होंगे केवल। इसके बाद बात करते हैं तो इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका 185 नंबर का होगा। टोटल आपका 1500 प्लस आपका इंटरव्यू मिला के ये टोटल कितने, 1 मिनट इसको, तो आपका टोटल जो पेपर होने वाला है वो 1685 नंबर का होने वाला है। तो ये आपका कुछ पेपर रहा। और यहाँ पर जो आपके
4th पेपर होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और निबंध में किस तरह से आते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद इतिहास में क्या है डिटेल में, आप ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अगर चाहें तो इसको हैंड रिटन नोट्स में भी लिख सकें। एक आपको सजेशन देंगे कि आप इस सिलेबस को खुद से भी लिख लीजिएगा एक बार अपनी हैंड रिटन नोट्स में। उससे क्या होगा कि ये आपको एकदम अच्छे से रट जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए हम डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF की टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप MPPCS की जो वेबसाइट है PSC की, वहाँ से जाके भी सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।